श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, प्रथम साक्षात्कार के समय मार्गदर्शक सत्ता द्वारा 3 कार्यक्रम दिए गए थे। सभी नियमोपनियमों के साथ 24 वर्ष का 24 गायत्री महापुरस्चरण संपन्न किया जाना था। अखंड घृत दीपक को भी साथ साथ निभाना था। अपनी पात्रता में क्रमशः कमी पूरी करने के साथ साथ लोक मंगल की भूमिका निभाने हेतु साहित्य सृजन करना दूसरा महत्वपूर्ण दायित्व था। इसके लिए गहन स्वाध्याय भी करना था, साथ ही जन संपर्क का भी कार्य करना था, ताकि भावी कार्य क्षेत्र को दृष्टिगत रखते हुए हमारी संगठन क्षमता विकसित हो। तीसरा महत्वपूर्ण दायित्व था स्वतंत्रता संग्राम में एक स्वयंसेवी सैनिक की भूमिका निभाना। देखा जाए तो सभी दायित्व शैली एवं स्वरूप की दृष्टि से परस्पर विरोधी थे, किंतु साधना एवं स्वाध्याय की प्रगति में इनमें से कोई बाधक नहीं बने। जबकि इस बीच हमें 2 बार हिमालय भी जाना पड़ा, फिर भी सभी कुछ साथ साथ सहज में ऐसे संपन्न होते चले गए कि हमें स्वयं इनके क्रियान्वयन पर अब आश्चर्य होता है। इसका श्रेय उस दैवी मार्गदर्शक सत्ता को जाता है जिसने हमारे जीवन की बागडोर प्रारंभ से ही अपने हाथों में ले ली थी एवं सतत संरक्षण का आश्वासन दिया था। हमारी मार्गदर्शक सत्ता ने हमें ये भी कहा कि सुननी तो सबकी चाहिए, पर करनी मन की ही चाहिए। जो उचित लगे, जिससे आत्मोन्नति हो, वही मार्ग अपनाना चाहिए। भले ही संसार, जिनमें घर परिवार भी शामिल है, विरोध करते रहें। उनके परामर्श को स्वीकारा तो फिर लक्ष्य तक पहुंचना कठिन नहीं रहा। श्रेय और प्रेय की दोनों दिशाएं एक दूसरे के प्रतिकूल जाती हैं। दोनों में से एक ही अपनाई जा सकी है। संसार प्रसन्न होगा तो आत्मा रूठेगी। आत्मा को संतुष्ट किया जाएगा तो संसार की निकटस्थों की नाराजगी सहन करनी पड़ेगी। आमतौर से यही होता रहेगा। कदाचित ही कभी कभी ऐसे सौभाग्य बने हैं जब संबंधियों ने आदर्शवादिता अपनाने का अनुमोदन किया हो। आत्मा को तो अनेक बार संसार के सामने झुकना पड़ा है, ऊंचे निश्चय बदलने पड़े हैं और पुराने ढर्रे पर आना पड़ा है। ये कठिनाई अपने सामने पहले दिन से ही आई। वसंत पर्व पर नया जन्म मिला और नई दिनचर्या भी। पुरस्चरणों की श्रृंखला के साथ साथ आहार विहार के तपस्वी स्तर के अनुबंध के साथ घर में तहलका मच गया। जिसने सुना अपने अपने ढंग से समझाने लगा। मीठे और कड़वे शब्दों की वर्षा होने लगी। मंतव्य सबका एक ही था कि जिस तरह सामान्य जन जीवन यापन करते हैं, कमाते खाते हैं, वही राह उचित है। यद्यपि पैतृक संपदा इतनी थी कि उसके सहारे 3 पीढ़ी तक घर बैठकर गुजारा हो सकता था, पर उस तर्क को कोई सुनने तक को तैयार नहीं हुआ। नया कमाओ, नया खाओ। जो पुराना है उसे भविष्य के लिए, कुटुंबियों के लिए जमा रखो। सब लोग अपने अपने शब्दों में एक ही बात कहते थे। अपना मुंह एक और सामने वालों के 100। किस किस को कहां कहां तक जवाब दिया जाए। अंत में हार कर गांधी जी के 3 गुरुओं में से एक को अपना गुरु बना ही लिया। मौन रहने से राहत मिली। भगवान की प्रेरणा कह देने से थोड़ा काम चल पाता था, क्योंकि उसे काटने के लिए उन सबके पास बहुत पैने तर्क नहीं थे। नास्तिकवाद तक उतर आने या अंधा प्रेरणा का खंडन करने लायक तर्क उनमें से किसी ने भी नहीं सीखे और समझे थे। इसलिए बात ठंडी पड़ गई। मैंने अपना संकल्पित व्रत इस प्रकार चालू कर दिया मानो किसी को जवाब देना ही नहीं था, किसी का परामर्श लेना ही नहीं था। अब सोचता हूँ कि उतनी दृढ़ता न अपनाई गई होती तो नाव 2-4 झकझोरे खाने के उपरांत ही डूब जाती। जिस साधना बल के सहारे आज अपना और दूसरों का कुछ भला बन पड़ा है, उसका सुयोग ही नहीं आता। ईश्वर के साथ वो नाता जुड़ता ही नहीं जो पवित्रता और प्रखरता से कम में जड़े जमाने की स्थिति में होता ही नहीं है। इसके बाद दूसरी परीक्षा बचपन में ही तब सामने आई जब कांग्रेस का असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का बिगुल बजाया, देशभक्तों का आह्वान किया और जेल जाने और गोली खाने के लिए घर से निकल पड़ने के लिए कहा। मैंने अंतरात्मा की पुकार सुनी और समझा कि यह ऐतिहासिक अवसर है। इसे किसी भी कारण
चुकाया नहीं जाना चाहिए। मुझे सत्याग्रहियों की सेना में भर्ती होना ही चाहिए। अपनी मर्जी से उस क्षेत्र के भर्ती केंद्र में नाम लिखा दिया। साधन संपन्न घर छोड़कर नमक सत्याग्रह के लिए निर्धारित मोर्चे पर जाना था। उन दिनों गोली चलने की चर्चा बहुत जोरों पर थी, लंबी सजाएं, काला पानी होने की भी। ऐसी अफवाहें सरकारी पक्ष के किराए के प्रचारक जोरों से फैला रहे थे ताकि कोई सत्याग्रह बने ही नहीं, उसके घर वाले उसकी पूरी रोकथाम करें। मेरे संबंध में भी यही हुआ। समाचार विदित होने पर मित्र, पड़ोसी, कुटुंबी, संबंधी एक भी नहीं बचा जो इस विपत्ति से मुझे बचाने के लिए जोर लगाने के लिए न आया हो। उनकी दृष्टि से ये आत्महत्या जैसा प्रयास था। बात बढ़ते बढ़ते जवाबी आक्रमण की आई। किसी ने अनशन की धमकी दी तो किसी ने आत्महत्या की। हमारी माताजी अभिभावक थीं। उन्हें ये पट्टी पढ़ाई गई कि लाखों की पैतृक संपत्ति से वे मेरा नाम खारिज कराकर अन्य भाइयों के नाम कर दें। भाइयों ने कहा कि घर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा और घर में प्रवेश भी नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार की धमकियां दी गईं। उठाकर ले जाया जाएगा और डाकुओं के नियंत्रण में रहने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा। इन मीठी कड़वी धमकियों को मैं शांतिपूर्वक सुनता रहा। अंतरात्मा के सामने एक ही प्रश्न रहा कि समय की पुकार बड़ी है या परिवार का दबाव। अंतरात्मा की प्रेरणा बड़ी है या मन को इधर उधर डुलाने वाली असमंजस की स्थिति। अंतिम निर्णय किससे कराता? आत्मा और परमात्मा दो को ही साक्षी बनाकर और उनके निर्णय को ही अंतिम मानने का फैसला किया। इस संदर्भ में प्रहलाद का चित्र आंखों के आगे तैरने लगा। वो समाप्त न होने पाया था कि ध्रुव की कहानी मस्तिष्क में तैरने लगी। इसका अंत न होने पाया था कि पार्वती का निश्चय उछलकर आगे आ गया। इस आरंभ के उपरांत महामानवों की, वीर बलिदानियों की, संत सुधारक और शहीदों की अगणित गाथाएं सामने तैरने लगी। उनमें से किसी के भी घर परिवार वालों ने, मित्र संबंधियों ने उनका समर्थन नहीं किया था। वे अपने एकाकी आत्मबल के सहारे कर्तव्य की पुकार पर आरूढ़ हुए और दृढ़ रहे। फिर ये सोचना व्यर्थ है कि इस समय अपने इर्द गिर्द के लोग क्या करते और क्या कहते हैं। उनकी बात सुनने से आदर्श नहीं निभेंगे। आदर्श निभाने हैं तो अपने मन की ललक लिप्साओं से जूझना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इर्द गिर्द जुड़े हुए उन लोगों की भी उपेक्षा करनी पड़ेगी जो मात्र पेट प्रजनन के कुचक्र में ही घूमते और घुमाते रहे हैं। निर्णय आत्मा के पक्ष में गया। मैं अनेक विरोध और प्रतिबंधों को तोड़ता, लुक छिप कर निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा और सत्याग्रही की भूमिका निभाता हुआ जेल गया। जो भय का काल्पनिक आतंक बनाया गया था उसमें से एक भी चरितार्थ नहीं हुआ। छुटपन की एक घटना इन दोनों प्रयोजनों में और भी साहस देती रही। गांव में एक बुढ़िया मेहतरानी घाव से पीड़ित थी। दस्त भी हो रहे थे, घाव में कीड़े पड़ गए थे। बेतरह चिल्लाती थी पर कोई छूत के कारण उनके घर में नहीं घुसता था। मैंने एक चिकित्सक से उपचार पूछा, दवाओं का प्रबंध किया और उनके घर नियमित रूप से जाने लगा। चिकित्सा, परिचर्या और भोजन व्यवस्था, ये सारे काम मैंने अपने जिम्मे ले लिए। मेहतरानी के घर में घुसना, मल मूत्र से सने कपड़े धोना उन दिनों गुनाह था। जाति बहिष्कार कर दिया गया। घर वालों तक ने प्रवेश नहीं करने दिया। चबूतरे पर पड़ा रहता और घर वाले जो दे जाते उसी को खाकर गुजारा करता। इतने पर भी मेहतरानी की सेवा नहीं छोड़ी। वो 15 दिन तक चली और वो अच्छी हो गई। वो जब तक जीवित रही मुझे भगवान कहते रहे। मेरी आयु उस वक्त 13 वर्ष की थी। एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ सारा घर और सारा गांव, पर लड़ता रहा, हारा नहीं। स्वतंत्रता संग्राम की कई बार जेल यात्रा, 24 महापुरुष चरणों का व्रत धारण, इसके साथ ही मेहतरानी की सेवा साधना, ये 3 परीक्षाएं मुझे छोटी उम्र में ही पास करनी पड़ी। आंतरिक दुर्बलताएं और परिजनों के दुहरे मोर्चे पर एक साथ लड़ा। उस आत्म विजय का ही परिणाम है कि आत्मबल संग्रह से अधिक लाभ से लाभान्वित होने का अवसर मिला। उन घटनाक्रमों से हमारा आपा बलिष्ठ होता चला गया एवं वे सभी कार्यक्रम हमारे द्वारा बखूबी निपटे चले गए जिनका हमें संकल्प दिलाया गया था। महापुरुष चरणों की श्रृंखला
नियमित रूप से चलती रही। जिस दिन गुरुदेव के आदेश से उस साधना का शुभारंभ किया था, उसी दिन घृत दीप की अखंड ज्योति भी स्थापित की। उसकी जिम्मेदारी हमारी धर्मपत्नी ने संभाली, जिन्हें हम भी माताजी के नाम से पुकारते हैं। छोटे बच्चे की तरह उस दीपक पर हर घड़ी ध्यान रखे जाने की आवश्यकता थी, अन्यथा वो बच्चे की तरह मचल सकता था, बुझ सकता था। वह अखंड दीपक इतने लंबे समय से बिना किसी व्यवधान के अब तक नियमित जलता रहा है। इसके प्रकाश में बैठकर हम जब भी साधना करते हैं तो मन क्षेत्र में अनायास ही दिव्य भावनाएं उठती रहती हैं। कभी किसी उलझन को सुलझाना अपनी सामान्य बुद्धि के लिए संभव नहीं होता, तो इस अखंड ज्योति की प्रकाश किरण अनायास ही उस उलझन को सुलझा देती है। नित्य 67 माला का जप, गायत्री माता के चित्र प्रतीक का धूप, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प, जल से पूजन, जप के साथ साथ प्रातः काल के उदीयमान सविता का ध्यान और अंत में सूर्यार्घ दान, इतनी छोटी सी विधि व्यवस्था अपनाई गई। उसके साथ बीज मंत्र का संपुट आदि का कोई तांत्रिक विधि विधान नहीं जोड़ा गया, किंतु श्रद्धा अटूट रही। सामने विद्यमान गायत्री माता के चित्र के प्रति असीम श्रद्धा उमड़ती रही। लगता रहा कि वे साक्षात सामने बैठी हैं। कभी कभी उनके आंचल में मुंह छिपाकर प्रेमाश्रु बहाने के लिए मन उमड़ता। ऐसा नहीं हुआ कि मन न लगा हो या कहीं अन्यत्र भागा हो। तन्मयता निरंतर प्रगाढ़ स्तर की बनी रही। समय पूरा हो जाता तो अलार्म बज जाता, अन्यथा उठने का जी ही नहीं करता था। उपासना क्रम में कभी भी एक दिन का भी विघ्न नहीं आया। परम पूज्य गुरुदेव के लेख को अब यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।